अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो का टॉपिक बाकी मेरे तमाम टॉपिक से हट के है क्योंकि मैं इसके बारे में पहली दफ़ा बात करने लगा हूँ और ये मैंने ज़रूरी समझा कि इसके ऊपर डिस्कस होनी चाहिए। ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लोग बेरोज़गार हैं। 5-6 महीने पहले पता चलता है कि 40-50 हज़ार नौजवान इस्लामाबाद में पुलिस की वैकेंसीज़ आई हैं तो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए पहुँचा हुआ है। तो ज़रा सोचें कि 40-50 हज़ार नौजवानों की जब पावर इकट्ठी हो जाएगी तो पाकिस्तान हिल के नहीं रह जाएगा। गिने चुने नौजवान 40,000 या 50,000 इस्लामाबाद में है तो पूरे पाकिस्तान में कितने होंगे जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो नौकरियों की तलाश में घूम रहे हैं। हमें गवर्नमेंट की जॉब बस मिल जाए। अल्लाह के बंदो, सिर्फ आपको एक छोटी सी नसीहत करना चाहता हूँ। ये जैसा दौर जा रहा है ना, इंसान की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है जो ऑनलाइन पैसा नहीं कमा पा रहे। कि जो मेहनत मेहनत सबसे पहली शर्त है, मेहनत ही नहीं करते वो नौकरियों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। जो बंदे मेहनती होते हैं कभी भी वो नौकरी के पीछे नहीं भागते। उनको चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जो कोई भी हालात हो, मेहनत करना जानते हैं तो वो बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होके काम करते हैं, अपना काम करना जानते हैं, अपने सल्तनत बनाते हैं। वो मुश्किलात से गुजरते हैं, वो आग से गुजरते हैं। नौकरियों के पीछे शॉर्टकट रास्ता नहीं इख्तियार करते कि सारी ज़िंदगी बस 20,000 या 30,000 के ऊपर अपनी ज़िंदगी गुजार दोगे। तो आज मैं आपके सामने कुछ बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आया हूँ। 5 बिज़नेस आइडियाज़ आपको दूंगा। मैं 30 भी दे सकता था, 40 भी दे सकता था, 50 भी, 100 भी दे सकता था, लेकिन मैं आपको देना वो चाहता हूँ जो वाकई में आपके काम के हैं। और ये बिज़नेस आइडियाज़ वो हैं जिसके अंदर ना तो आपका कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी मेहनत दरकार है, आपका वक्त दरकार है, आपका सब्र दरकार है। तो ये 3 चीज़ें जब शामिल हो जाएंगी तो इन पाँचों में आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मैं पाँचों को सजेस्ट नहीं करूँगा कि पाँचों के पाँचों लेकर चलें। पाँचों में से सिर्फ एक जो आपको अच्छा लगेगा आप वो लेकर चल सकते हैं। मैं सबसे पहले तमहीद बांध लूँ। तमहीद बांधना ज़रूरी होता है, नहीं तो आप भाग जाते हैं। तो बता दूं कि जिस इंसान ने ज़िंदगी में कुछ करना होता है ना, उस इंसान के पास एक वजह ही काफ़ी होती है। लेकिन जिस इंसान ने ज़िंदगी में कुछ नहीं ना करना होता, 100 बहानों की लिस्ट उसने तैयार की होती है। ऐसा नहीं वैसा, वैसा नहीं ऐसा, मैं ये मैं वो, ये बहुत सारे बहाने होते हैं उसके पास। लेकिन जिन्होंने सल्तनतें बनानी होती हैं, जिन्होंने खुद मुख्तार अपने आप को बनाना होता है, उनके पास एक वजह ही काफ़ी होती है और वो कर गुजरते हैं फिर। बाकी खैर, ये बातें तो होती जाएंगी। सबसे पहला आइडिया जो मैं आपको देना चाहता हूँ, आप एफिलिएट मार्केटिंग, ऑनलाइन बिजनेस के ही एक टर्म है, आप वो कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, बगैर इन्वेस्टमेंट के। कोई पैसा इसके अंदर नहीं लगेगा, बस थोड़ी सी सीखने की देर है। एफिलिएट मार्केटिंग होती कहाँ है? फाइवर के ऊपर हो सकती है, दराज के ऊपर हो सकती है, अमेज़ोन के ऊपर हो सकती है, और एक जिस ऐप को मैं जानता हूँ, मरकज़ ऐप है, उसके बाद एक ज़रिया ऐप है। ये जो 5 प्लेटफॉर्म्स हैं, इन पांचों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग असल में होती ये है कि आपका बिजनेस नहीं है, बिजनेस किसी और का है, सेलिंग वो कर रहा है, आपने उससे प्रोडक्ट लेनी है, बेचनी आपने है, कमीशन जो प्रॉफिट होगा उसमें से आधा कमीशन आपका, आधा उसका। मिसाल के तौर पर आप फाइवर की आप एफिलिएट अगर मार्केटिंग करते हैं तो आपने किसी एक लिस्ट से, एक अकाउंट से जो है उसकी लिंक आपने कॉपी किया। लिंक कॉपी करने के बाद आपने वो लिंक शेयर कर दिया। ये अगर उस लिंक के ऊपर क्लिक करके लोग आते हैं और उसको ऑर्डर देते हैं तो उस ऑर्डर में से अगर उसने $5 कमाए हैं तो 5 में से $2 आपको मिल जाएंगे, $3 उसे मिल जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अमेज़ोन है। अमेज़ोन का आपने किसी भी लिस्ट की, किसी भी प्रोडक्ट की आपने लिंक कॉपी करनी है। लिंक कॉपी करने के बाद आपने दूसरी जगह पेस्ट कर देना। वो चाहे आप फेसबुक पे पेस्ट करें, व्हाट्सएप पे पेस्ट करें, जहां मर्जी पेस्ट करें। अगर कस्टमर ने उस लिंक पे क्लिक करके वो प्रोडक्ट खरीद ली तो उस प्रोडक्ट में से आपको आपका हिस्सा मिल जाएगा। आपने किया क्या? सिर्फ आपने एक लिंक ही शेयर किया और लिंक शेयर होते 5 मिनट भी नहीं लगते। तो ये है बिल्कुल दराज भी इसी तरह। आपने लिंक शेयर करना है किसी प्रोडक्ट का, अगर उसे ऑर्डर मिलता है आपके लिंक के जरिए तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। मरकज़ ऐप भी इसी तरह है। बेशुमार यूट्यूब के ऊपर इसके हवाले से पूरा का पूरा कोर्सेज मौजूद हैं। तो अगर आप मेरे हवाले से चाहते हैं कि अगर मैं भी इसके हवाले से डिटेलन बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं। बाकी मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैंने अपना फ़र्ज़ समझा कि मैं जितने भी हैं मेरे पास लोग, उन तक ये पैगाम पहुंचाऊं कि खुदा के वास्ते ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आ जाओ, ना नौकरियों के पीछे भागो। दुनिया के नीचे लगोगे तो दुनिया तुम्हें अपने नीचे दबा लेगी। खुद की रियासत बनाना सीखो। दूसरा आइडिया है मेक मनी फ्रॉम यूट्यूब। आप यकीन करें कि यूट्यूब इस टाइम दौरे जदीद का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे ना कि इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सर्च होने वाली वेबसाइट कौन सी है,
तो सेकंड नंबर पर यूट्यूब आएगी। फर्स्ट पर गूगल है, सेकंड पर यूट्यूब है। आप ज़रा सोचिए कि पूरी दुनिया के सोशल प्लेटफॉर्म्स में यूट्यूब सेकंड नंबर पर क्यों है। इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत है तो सेकंड नंबर पर है ना। लोग इसे करोड़ों अरबों रुपया कमा रहे हैं तो सेकंड नंबर पर है ना। बगैर इन्वेस्टमेंट के चैनल बन जाता है, बगैर इन्वेस्टमेंट के आप कोई भी काम इसके ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं। घर बैठे वुमेन्स कर सकती हैं, घर बैठे मर्द हजरात कर सकते हैं। इसके अंदर आप ये नहीं कि आप अपनी नौकरियां छोड़ दें, अब आप जो जॉब कर रहे हैं वो छोड़ के इसी को टाइम दे लें, पार्ट टाइम इसको टाइम दें। जब आपका चैनल रन होना शुरू हो जाए आप अपनी नौकरी को खैरबाद कहें, इसके ऊपर तवज्जो से काम करें। अल्लाह ताला ने आपको यहाँ से रिस्क देना शुरू कर देना है, लेकिन अच्छाई का पैगाम देना, बुराई का पैगाम नहीं देना। क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर करोड़ों अरबों वीडियोस मौजूद हैं जो बुराई का पैगाम देती हैं। तो आप उनमें से एक चिड़िया बन जाएं जो अच्छाई का पैगाम देने वाली हैं। तो लोग बहुत सारे अच्छाई से पैसा कमा रहे हैं। जिस दिन आज के नौजवान को यूट्यूब की अहमियत पता चल गई ना, तो मैं कहता हूँ पूरी की पूरी दुनिया ही यूट्यूब के ऊपर आ जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ हम लोगों को यूट्यूब की अहमियत का सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे गाने हैं, फिल्में हैं, ड्रामे हैं, ये है वो है, बस और कुछ नहीं है, कार्टून है बच्चों के लिए। तो यूट्यूब को समझने की कोशिश करें, अपना कंटेंट बनाएं, रियल में कंटेंट बनाएं, किसी का उठा के नहीं। अपना कंटेंट बनाना सीखें, वीडियो एडिटिंग सीखें, थंबनेल बनाना सीखें, चैनल को रन करना सीखें, मेहनत करना सीखें, सब्र करना सीखें, ठीक है, टाइम स्पेंड करना सीखें। ये 6-7 चीज़ें जब आप एक फोकस होके एक चीज़ के ऊपर लगाएंगे ना तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पर आता है क्रिएटिंग ग्रुप ऑन फेसबुक के ऊपर बना लें या व्हाट्सअप के ऊपर बना लें। इसका फ़ायदा क्या होगा? अगर आप व्हाट्सअप के ऊपर ग्रुप बना लेते हैं तो आपके पास कम्युनिटी आ जाएगी 500 लोगों की, 600 लोगों की, 700 लोगों की, ठीक है। आगे कम्युनिटी आप उसके अंदर आप पोस्टिंग करें, अच्छी अच्छी पोस्टिंग करें, लोग आपसे भागे ना। जो बेवफा होंगे ना, जो मुखलस नहीं होंगे, वो चले जाएंगे, लेफ्ट कर जाएंगे। लेकिन जो अच्छे लोग आपके साथ जुड़ने वाले लोग होंगे वो रहेंगे। उनको वही कंटेंट चाहिए होगा जो आप पोस्ट करोगे रोज़ाना। अच्छी अच्छी पोस्टिंग उसके अंदर करें, लोगों को अपने एतमाद में लेने की कोशिश करें। जब लोगों आपके एतमाद में आ जाएंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर बिजनेस स्टार्ट कर दें। आप कोई भी घर के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं, आप वो अपलोड करें, उसके अंदर ये लिंक कोई शेयर कर दें। आप कोई भी अपनी जो आप चीज़ बेचना चाहते हैं उसके अंदर लगाएं। 500-600 लोगों में से 1 या 2 बंदे भी ऐसे नहीं होंगे जो आपको ऑर्डर देंगे। मैं एक भाई को जानता हूँ, उस भाई के कम से कम 10-20 ग्रुप्स हैं, बहुत प्यारी पोस्टिंग करते हैं। एक ही पोस्ट उन्होंने 10-20 ग्रुप के अंदर उन्होंने शेयर करनी होती है। तो 10-20 ग्रुप्स के अंदर कम से कम 800-900 बंदा है। अब ज़रा सोचें कि वो जो पोस्टिंग कर रहे हैं रोज़ाना 5-6 पोस्टिंग उन्होंने कर देनी, बड़ी कमाल की पोस्टिंग होती है उस ग्रुप के अंदर। अब उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ना वो बिज़नेस भी स्टार्ट करते हैं, वो मक्खन बेचते हैं घर में खुद बना के। अब ज़रा सोचें कि 10,000 की उनके पास कम्युनिटी है, 10,000 में से उनको 5 क्लाइंट भी ना रोज़ाना के मिलते होंगे। तो ज़रा सोचें कि बिज़नेस हो रहा है, साथ साथ अच्छाई का पैगाम भी जा रहा है, साथ साथ बिज़नेस भी हो रहा है। फेसबुक के ऊपर आप पेज बना लें, फेसबुक के ऊपर आप ग्रुप बना लें, व्हाट्सअप के ऊपर आप बनाएं, इसका लिंक शेयर करें, लोगों को इकट्ठा करें, कम्युनिटी बनाएं। फिर 4 नंबर पर आता है सेलिंग सर्विसेज। आप अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करें। आपको कुछ भी आता है उसको सेल करना शुरू कर दें। आपको फोटोग्राफी आती है, सेल करें। आपको वीडियो एडिटिंग आती है, सेल करें। थंबनेल बनाना आता है, सेल करें। कुछ भी आपको आता है ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से उसको सेल करना शुरू कर दें। 1 रुपया भी नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना आती है तो इसकी हर जगह मार्केटिंग करें। आप फाइवर के ऊपर गिग लगाएं, वहाँ से ऑर्डर नहीं मिलते, अपवर्क के ऊपर लगाएं, नहीं ऑर्डर मिलते, आप फेसबुक के ऊपर जाएं, नहीं ऑर्डर वहाँ से मिलता, व्हाट्सअप के अंदर जाएं, कहीं भी जाएं, कहीं भी से भी कम्युनिटी इकट्ठी करें, वहाँ जाके अपनी सर्विसेज सेल करें। कोई एक बंदा होगा जो आपको हायर कर लेगा। लिंक्डइन के ऊपर जाएं, वहाँ पे जाके लोग आपको जॉब्स देंगे। 5वें नंबर पर आता है फ्रीलांस सेल्समैन। फ्रीलांस सेल्समैन होता है कि अगर आपके पास फ्री टाइम है तो प्रोडक्ट किसी और की है, किसी दुकानदार की है, आप उससे जाके बात कर लें कि भाई आप मुझे प्रोडक्ट दें, ठीक है। एतबार वाला, ज़ाहिर सी बात है, आपको कोई भी प्रोडक्ट फ्री में नहीं, ऐसे ही नहीं दे देगा। एतबार वाला बंदा होगा या दोस्त होगा तो फिर ही वो देगा, ठीक है। आपने उससे प्रोडक्ट ले आनी है, वो प्रोडक्ट आपने आगे बेचनी है। अब आपने बेचनी कैसे है ये आपको पता है। आप व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर उसको शेयर करें, आप उसको दराज पे लगाएं, कहीं भी लगाएं। लगाने के बाद आपने वो चीज़ सेल करनी है, निकालनी है। अब क्या होगा कि आपने जो रियल कीमत होगी वो तो उसको देनी है, लेकिन जो ऊपर प्रॉफिट मिला, आधा प्रॉफिट उसका, आधा प्रॉफिट आपका। और ये एक प्रोडक्ट के ऊपर ही आइडिया नहीं है, ये बेशुमार प्रोडक्ट्स के ऊपर हो सकता है। आप उसे 10-12 आइटम्स ले आएँ, आप वो सारे के सारे फेसबुक के ऊपर लगा दें, व्हाट्सअप के ऊपर लगा दें, कहीं भी जो सोशल प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे लगाएं। लोग आएंगे, आपसे एक चीज़ तो कम से कम लेने आएंगे ना। लेने के बाद आप वो जब चीज़ को ऑनलाइन डिलीवर कर देंगे, पैसे भी आपके पास आएंगे।
1500 रुपये की अगर चीज़ है, रियल कीमत अगर उसकी 1000 है, तो 1000 तो आप दुकानदार को, उस बंदे को देंगे ही देंगे, ऊपर 250 भी आप दे देंगे, लेकिन 250 रुपये आपको बच जाएगा फ्री का। किया क्या आपने, सिर्फ आपने चीज़ लेकर आए हैं फ्री में, बगैर इन्वेस्टमेंट के। आप चीज़ लेकर आए हैं, किसी कोई भी दुनिया की चीज़ हो सकती है, लेकर आए हैं, आपने सिर्फ बेची है, सिर्फ ऑनलाइन डिलीवरी की है आपने, घर बैठे पैसा आ गया, 250 रुपया एक चीज़ में से बच गया। ये 250 भी हो सकता है, 2500 भी हो सकता है, 2.5 लाख भी हो सकता है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा वर्क होते हैं जो आप आम रूटीन से हटकर काम करते हैं, और जब इसके अंदर बंदा तरक्की कर लेता है ना, तो यकीन करें इंसान फिर बाकी कामों को छोड़ देता है, कहता है कि मैंने अपना ऑन बिजनेस मैंने काम करना है। मैं ऐसे बंदे को भी को जानता हूँ जो सारा दिन जॉब करता है, शाम को आके उसने अपना बिजनेस घर में रखा हुआ है, वो घर में बिजनेस भी कर रहा है। तो ऑनलाइन वर्किंग के लिए आपको प्रोफेशनल होना पड़ेगा। आप जब तक प्रोफेशनल नहीं होंगे तब तक आप ऑनलाइन वर्किंग के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। तो ऑनलाइन वर्किंग की पहली शर्त यह है प्रोफेशनल होना, दूसरे नंबर पर हार्ड वर्क करना, तीसरे नंबर पर सब्र करना, और बस लगे रहना। ये 3 चीज़ों को जब आप पकड़ लेंगे तब कोई दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकेगी। छोड़े जॉब्स की जान, आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरफ आएँ, जॉब्स भी साथ साथ रखें, साथ साथ इसकी तरफ भी आएँ। जब आपका बिल्डअप हो जाएगा ना, तो इंशाल्लाह आप जॉब को खुद ब खुद स्किप कर देंगे। ऐसे बेशुमार नौजवान हैं, जब उनका अपना कारोबार खड़ा हो गया तब वो उन्होंने जॉब्स को छोड़ दिया। तो ये जितने भी काम हैं, ये औरतें भी घर बैठ के कर सकती हैं और मर्द हजरात भी कर सकते हैं, हाउसवाइफ्स भी कर सकती हैं, लड़कियां कर सकती हैं। लड़कियों को खासकर करना चाहिए, यूट्यूब चैनल बनाएं, एफिलिएट मार्केटिंग करें, बहुत आसान है। ये जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं सारी यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, डिटेलन वीडियोस, बड़े टेक टीचर जो हैं उनके मौजूद हैं, आप उनकी वीडियोस देखें, अकाउंट्स बनाएं, अमेज़ोन के बनाएं, फाइवर के बनाएं, इसके जो आपको मिलता है बनाएं। मरकज़ ऐप है, प्रोडक्ट आपने वहाँ से लेनी है, लिंक उसका शेयर करना है बस आपने। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, इंशाल्लाह क्यों नहीं अर्निंग होती होगी, बस मेहनत कीजिएगा।